गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं आज आपके सामने एक एग्रीकल्चर का टॉपिक लेके आ रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि का इतिहास। उससे पहले अपन बात कर चुके हैं कृषि की ब्रांचेज, यानी कि कृषि की शाखाएं बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि का इतिहास। कि पहले कृषि का इतिहास क्या था। कृषि का इतिहास तो अपन बात करें कि वर्ल्ड लेवल पे तो जो कृषि का इतिहास माना जाता है 10,000 ईसा पूर्व है। कितना माना जाता है? 10,000 ईसा पूर्व कृषि का इतिहास माना जाता है। लेकिन भारतीय कृषि का इतिहास देखे तो वो माना जाता है 9,000 ईसा पूर्व। कितना माना जाता है? 9,000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो यानी कि जो अपनी कृषि की जो प्रणाली स्टार्ट हुई उससे पहले अपन थोड़ा सा बात करें कि यानी कि 70 मिलियन पूर्व प्राइमेट्स का विकास हुआ। उसके बाद में 40 मिलियन पूर्व वानर का विकास हुआ। किसका हुआ? वानर का। तथा 1.5 मिलियन के बाद में जो विकास हुआ मानव का। किसका हुआ? मानव का। और मानव को बोलते हैं होमो इरेक्टस या होमो सेपियन। अपन बात करें कि जो जीवों में सबसे ज़्यादा विकास हुआ, मानव का विकास हुआ, जिसमें जीवों में सबसे ज़्यादा बुद्धि का विकास हुआ। किसका हुआ है? मानव का। तो जैसे जैसे विकास होता गया, पहले आदि मानव जंगल के अंदर भटकता था और अपने भोजन की तलाश में कच्चा मांस, पक्का मांस और वनस्पति खाता था। तो अपन कृषि के विकास के अंदर जो चरण की बात करें तो सबसे पहला चरण था पशुचारण। कौन सा था? पशुचारण। और दूसरा था पशुओं को बांधकर पालना। और तीसरा है फसल उत्पादन। तो कई बार पूछ लेते हैं कि कृषि के विकास में जो पहला चरण था विकास का, वो पहला चरण कौन सा था? पशुचारण। दूसरा पशुओं को बांधकर पालना। और तीसरा था क्रॉप उत्पादन, यानी कि फसल उत्पादन। तो फसल उत्पादन, फसल किसे कहेंगे कि कोई भी जंगली एरिया के अंदर कोई भी सुप्रिय लक्षणों का जो पौधा है उसका मानव हित के लिए उखाड़ कर या लाकर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाकर सिस्टमेटिक तरीके से, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से लाकर अपने खेतों में लगाना क्या कहलाता है? फसल। क्या कहलाता है? फसल। पहले बात कर चुके हैं कि 10,000 ईसा पूर्व कृषि का विकास हुआ था। उसके बाद में यानी कि कृषि स्टार्ट हो गई। तो कृषि स्टार्ट हो गई तो मान लो कोई क्रॉप बो दी, फसल बो दी, उसके साथ में खरपतवार आ गए। तो खरपतवार का आगमन 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। और दूसरी बात करें, खरपतवार आ गए, अनवांछित पौधे आ गए, तो उसको उखाड़ने के लिए जो क्रियाएं की जाती है या जो मेथड यूज में लिया गया था वो भी 10,000 ईसा पूर्व ही लिया गया था। तो अपन आगे बात करें तो कि उसके बाद में यानी कि सबसे पहले जो खाद्यान्न फसलों में, यानी कि खाद्यान्न फसलों में सबसे पहले गेहूँ। कौन सी फसल थी? गेहूँ को 9500 ईसा पूर्व लगाया गया था। 9500 ईसा पूर्व लगाया गया था। उसके बाद में भेड़ पालन स्टार्ट हुआ था लगभग 8700 ईसा पूर्व। इसके आगे बकरी पालन 7700 ईसा पूर्व। तब उसके बाद में मुर्गी पालन 5400 ईसा पूर्व। तथा देसी हल जिसे अपन इंडोजीनियस प्लाऊ भी बोलते हैं, उसका विकास हुआ 2900 ईसा में। कब हुआ? 2900 ईसा पूर्व में देसी हल का
आविष्कार हो गया था। उसके बाद में सिंचाई का आविष्कार, सिस्टमेटिक तरह से सिंचाई 2600 ईसा पूर्व में सिंचाई का आविष्कार, तथा जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो उर्वरक यानी कि 1800 ईसा पूर्व में उर्वरक का प्रयोग हो गया था। तो अपन बात करें कि जैसे जैसे समय का आगमन हुआ वैसे वैसे कृषि के अंदर भी प्रोग्रेस यानी कि बढ़ोतरी हुई। अब इससे आगे अपन बात करते हैं कि कृषि के अंदर जो इतिहास रहा है उसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। अब आगे बात करेंगे IRI और ICR के बारे में कि एक IRI क्या है और ICR क्या है। तो पहले बात करते हैं ICR। किसकी बात करते हैं? ICR। ICR के इतिहास, ICR का इतिहास। तो अपन जानते हैं कि ICR की फुल फॉर्म इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई। और ये कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। कहाँ है? दिल्ली के अंदर। अभी वर्तमान में कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। अपन इसके इतिहास के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1926 में एक कमीशन आया था, उसका नाम था रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड लिथगो के द्वारा की गई थी। यानी कि जो रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर 1926 में आया था उसकी अध्यक्षता लॉर्ड लिथगो द्वारा की गई थी। तो लॉर्ड लिथगो ने जो रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की, उसके आधार पर ICR को यानी कि 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को प्रस्तावित किया। यानी कि जो रॉयल कमीशन एग्रीकल्चर है उसके द्वारा ICR को 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की गई। और इसकी डेट की बात करें तो अपन पहले बात कर चुके हैं कि 16 जुलाई, कितनी है? 16 जुलाई। यानी कि अपन बात करें कि ICR को 16 जुलाई को ICR दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 जुलाई को ICR दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इससे आगे बात करते हैं अपन कि 1929 के बाद में इसका नाम, आज़ादी के बाद में इसका नाम 1947, यानी कि आज़ादी से पहले इसका नाम इंपीरियल था। अब 1947 यानी आज़ादी के बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम चेंज कर दिया, इंपीरियल की जगह इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। उसकी बात अपन पहले कर चुके हैं। अब इसके आगे की बात करते हैं कि 1947 के बाद में इसका नाम इंडियन
इंपीरियल की जगह इंडियन रख दिया गया। आगे बात करें कि 1947 के बाद में 1963 में यूएसडीए यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अध्यक्ष डब्लू पार्कर के द्वारा एक टीम गठित की गई, यानी कि एक टीम गठित की, उसके द्वारा सन 1965 में जो आईसीआर का पहला डीजी डॉक्टर बीपी पाल को नियुक्त किया गया। यानी कि आपसे पूछ ले कि आईसीआर का पहला डीजी, यानी कि डायरेक्टर ऑफ जनरल, डीजी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर ऑफ जनरल, किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर बीपी पाल को। अब उसी समय डॉक्टर बीपी पाल ने, यानी कि डॉक्टर बीपी पाल ने AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान समन्वित परियोजना का शुभारंभ भी डॉक्टर बीपी पाल के द्वारा 1965 में किया गया, यानी कि AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट। अब उसके आगे 1966 में, कब? 1966 में आईसीआर को, जो आईसीआर अपना, उसको ऑटोनॉमस बॉडी का दर्जा दे दिया गया, यानी कि स्वयं स्वशासी संघ का जो दर्जा उसे आईसीआर को दे दिया। कब दे दिया? 1966 में। 1966 के बाद में, यानी कि 1973 में DARE, क्या है? DARE डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन की स्थापना की गई। कब की गई? 1973 को। कब की गई? 1973 को DARE यानी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन की स्थापना की गई, जिसको कृषि व खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद में 1973 में ARS यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज, यानी कि कृषि के क्षेत्र में जो अनुसंधान से जो सेवाएं निकलती है, उनकी सेवाएं किसानों को जो प्रदान करने की जो सेवाएं उपलब्ध कराई गई, वो कब कराई गई? 1973 को। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि 1975 में ASRB एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड की स्थापना की गई। कब की गई? 1975 में ASRB, इसकी फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड की स्थापना 1 नवंबर को की गई। 1 नवंबर को की गई। और जो इसकी स्थापना करने वाली समिति थी, उस समिति का नाम था राजेंद्र गडेकर समिति, यानी कि राजेंद्र गडेकर समिति की सिफारिश के आधार पर ARSB की स्थापना 1 नवंबर 1975 को की गई। अब अपन बात कर लेते हैं कि आईसीआर का अध्यक्ष कौन होता है और वर्तमान में डीजी कौन है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं कि आईसीआर का अध्यक्ष, यानी कि आईसीआर का अध्यक्ष जो यूनियन मिनिस्टर या सेंट्रल मिनिस्टर, यानी कि केंद्रीय जो कृषि मंत्री होता है, वो आईसीआर का
अध्यक्ष होता है, या ऐसे बोल सकते हैं जो यूनियन मिनिस्टर है वो आईसीआर का प्रेसिडेंट होता है। तो अभी वर्तमान में आईसीआर का प्रेसिडेंट की बात करें तो श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर है। अभी वर्तमान में जो आईसीआर के प्रेसिडेंट बोल दो या यूनियन मिनिस्टर बोल दो तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। आगे बात करें कि अपन पहले बात कर चुके हैं कि आईसीआर का जो पहला डीजी था वो डॉक्टर बीपी पाल था। डॉक्टर बीपी पाल को पहला डीजी बनाया गया था। लेकिन आईसीआर के वर्तमान डीजी की बात करें अपन, डायरेक्टर ऑफ जनरल तिलोकचंद महापात्रा, एक मिनट, तिलोकचंद महापात्रा अभी वर्तमान में आईसीआर के जो डीजी हैं वो कौन है? तिलोकचंद महापात्रा हैं। तो अपन आईसीआर के बारे में जो भी कुछ जाना उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईसीआर की जो हिस्ट्री है वो जिसकी देन है कृषि के अंदर विकास के अंदर जो हरित क्रांति लाए थे उसका भी योगदान रहा है हरित क्रांति में। जो विश्व में अपन हरित क्रांति के बारे में बात करें तो कौन है? एनी बोरलॉग है। और भारत के अंदर जो हरित क्रांति लाए थे वो MS स्वामीनाथन लाए थे। तो भारत के अंदर हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ था 1965 में और सुचारू रूप से 1966-67 के अंदर सुचारू रूप से काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो इससे आगे अपन थोड़ी सी और IRI के बारे में बात कर लेते हैं। IARI यानी कि IRI के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। IRI का इतिहास, IRI का इतिहास अपन बात करें कि सबसे पहले 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई। और वो स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में। कहाँ की गई थी? बिहार में। उसके बाद में 1905 में, कब? 1905 में ARI, क्या है? ARI एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में की गई। और इसकी स्थापना के समय एक वैज्ञानिक थे अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के। उस वैज्ञानिक का नाम है हेनरी, क्या नाम है? हेनरी फिप्स। हेनरी फिप्स ने क्या किया कि जो ARI है, क्या है? ARI है एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसको अपना जो अनुदान था यानी कि जो अनुदान के रूप में 30,000 पाउंड, कितनी दिए थे? 30,000 पाउंड की राशि, 30,000 पाउंड की राशि प्रदान की गई थी। इसीलिए उस जगह का नाम पूसा रख दिया गया। इसी की यानी कि जो दानदाता था हेनरी फिप्स, उसको नाम याद रखने के लिए उस जगह का नाम क्या रखा? पूसा। क्या रखा? पूसा। तो कई बार पूछ लेते हैं, एक बार पूछ लिया था 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में कि पूसा की फुल फॉर्म बताइए। तो पूसा की फुल फॉर्म होती है फिप्स ऑफ USA। क्या होती है? फिप्स ऑफ USA, फिप्स ऑफ USA यानी कि P कहाँ से ले लिया? फिप्स प्रयोगशाला, यानी कि 1905 में हेनरी फिप्स ने यहाँ प्रयोगशाला विकसित की थी, उसका नाम था फिप्स। और P कहाँ से ले लिया? फिप्स से। और ये रहने वाले कहाँ के थे? USA के। तो USA वहाँ से ले लिया। इसका पूरा नाम क्या हो गया? फिप्स ऑफ USA। अब अपन आगे बात करते हैं कि 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। उस समय इसमें अदर शाखाएँ यानी अदर ब्रांचेज भी थी। उनमें था एक तो कैटल ब्रीडिंग, दूसरा था माइकोलॉजी,
केमिस्ट्री साइंस, और कौन सा था, कैटल ब्रीडिंग, माइकोलॉजी, केमिस्ट्री साइंस और बॉटनी। बॉटनी की शाखाएं भी चलती थी। अब आगे बात करें इसके बाद में, यानी कि 1911 में, 1911 में, यानी कि 1911 में इसका नाम था इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उसके बाद में, यानी कि इसको शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं IIAR, क्या बोल सकते हैं, IIAR। उसके बाद में 1911 से IIAR का नाम चेंज कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1919 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, 1919 में, और इसका नाम बदल के रख दिया गया इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या रख दिया गया? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया गया। अब उसके बाद में, यानी कि 1911 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, और 1919 में क्या रख दिया गया? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया गया। अब उसका नामकरण, यानी कि आज़ादी के बाद में, कब, सॉरी उससे पहले अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं कि 15 जनवरी, कब? 15 जनवरी 1934, 15 जनवरी 1934 में वहाँ पर, कहाँ पे, जहाँ पूसा बिहार, दरभंगा ज़िले में एक भूकंप आ गया था। उस भूकंप की वजह से ये बिल्डिंग तहस नहस हो गई थी, और तहस नहस होने की वजह से उसको दिल्ली में ट्रांसफ़र किया गया था 29 जुलाई 1936 को दिल्ली में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था, ट्रांसफ़र किया गया दिल्ली में। किस में किया गया? दिल्ली में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो अभी ये वर्तमान में IRI के नाम से प्रचलित है। और इसी के जो हेनरी पिप्स थे, उसी के नाम को याद करने के लिए दिल्ली में भी उसकी जगह का नाम क्या है? पूसा, यानी कि पूसा नई दिल्ली में इसको स्थानांतरित किया गया।